ये लव स्टोरी है सुरेश और शिवानी की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी लोग जात प्रथा के बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उसी गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। सुरेश हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता था, लेकिन शिवानी उसी गांव में रहती थी और वो भी सुरेश को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। शिवानी के पिता गांव के मंदिर में पुजारी थे। शिवानी रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। सुरेश भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चे को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नज़रें झुका लिया करते थे। सुरेश गांव के बच्चे को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी शिवानी भी उस जगह पर आ जाती थी। सुरेश शिवानी को मना भी कर सकता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी भी हुआ करती थी और सुरेश इन लड़ाइयों झगड़ों से दूर रहा करता था। सुरेश शिवानी को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि शिवानी बहुत जिद्दी है। सुरेश के मना करने के बाद भी शिवानी उस पेड़ के पास अक्सर आया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने शिवानी को सुरेश से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात शिवानी के पिताजी को जाकर बता दिया। शिवानी के पिता ने अगले दिन शिवानी से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर शिवानी बहुत हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने उसका निर्णय कैसे ले लिया या उसके मन में शादी का विचार कैसे आ गया। शिवानी सोचती रही कि मेरे पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगले दिन शिवानी उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है जहाँ सुरेश के बच्चों को पढ़ा रहा होता है। शिवानी ने सुरेश से कहा, पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। ये तो अच्छी बात है सुरेश, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यहीं रहना है, इसी गांव में। शिवानी, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? सुरेश पूछता है। क्योंकि इस गांव में पापा हैं और तुम शिवानी। इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। सुरेश अब समझ चुका था कि शिवानी उसे पसंद करती है। सुरेश के दिल में भी शिवानी के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात शिवानी को बताने की कोशिश नहीं की। सुरेश ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था, लेकिन अब शिवानी ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है। अब सुरेश की दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस समय सुरेश ने शिवानी के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कुछ भी नहीं जानता था। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर शिवानी का रिश्ता भी तय हो गया था। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी।
2 सप्ताह से सुरेश शिवानी को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं जाती। सुरेश अब उसी पेड़ के पास जाकर शिवानी की पुरानी बातों को याद रखता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि वह करे तो क्या करे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक वह वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए हमने पूरी कहानी तो नहीं बनाई है। कहानी का कुछ शेष भाग दूसरे पार्ट में हम आपको जल्द से जल्द